आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। ने कहा था कि हम आदिवासी हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। तो उस पर जो है इतनी टीका टिप्पणी चालू हो गई। मैं ये कहता हूं कि आदिवासी समाज के धर्म संस्कृति पर आप जो है बोलने वाले कौन होते हैं? चाहे वो टीवी चैनल के लोग हो, चाहे पार्टी के लोग हो, चाहे कोई समाज के लोग हो, गैर समाज के लोग हो, आप कौन होते हैं? हमारे आदिवासी समाज की धर्म संस्कृति पर बात रखने वाले कौन होते हैं? आपको पता है? जब आपको पता नहीं है और जो टीवी चैनल के लोग जो है वो टीवी चैनल के माध्यम से जो है डिबेट करते हैं और डिबेट करने वहां जो बैठने वाले लोग हैं उनको पता नहीं है, तैयारी करके गए नहीं है और डिबेट करने बैठ गए। अरे आदिवासियों के लिए जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का निर्णय पढ़ लीजिए आप। कहीं से कहीं तक हमारा जो आदिवासी समाज का चाहे जन्म संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, मृत्यु संस्कार है, उनसे हटकर है, सब लोगों से हटकर है। हमारी पूजा पद्धति अलग है, विवाह पद्धति अलग है, हमारा अंतिम संस्कार की पद्धति अलग है, हर चीज अलग है। तो हम कैसे हिंदू हो जाएंगे? और ये कहने वाले होते कौन है हिंदू? हमको हिंदू में ढकेलने वाले होते कौन है? मैंने व्हाट्सएप में लिखा था और बल्कि मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा था फेसबुक के माध्यम से, आप जो है सोच समझ करके बात रखिए करके। जब आपको पता नहीं है तो किसी के बारे में क्यों बताना? आदिवासी हम हैं, आदिवासी की जो है संस्कार संस्कृति को हम जानते हैं, हमारा धर्म क्या है हम जानते हैं। आप कौन होते हो जानने वाले और कौन होते हो बताने वाले? आप कैसे कह दिए कि आदिवासी हिंदू है? आप जो है साबित करके बताइए और हम साबित करके बताएंगे। आदिवासी की जब विवाह होता है तो दाहिने से बाएं फेरा करते हैं और ब्राह्मण लोग, मनुवादी लोग बायां से दायां घुमाते हैं, यही फर्क है। आप जो है आप हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पढ़िए, उसका धारा 2(2) पढ़िए। आदिवासियों को हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता है, ये धारा 2(2) कहता है। फिर आप कैसे कह दिए? माननीय सुप्रीम कोर्ट 1971 में एक जजमेंट दिया, त्रिलोक सिंह बनाम गुलबसिया बाई गोंड। उन्होंने कहा गोंड्स आर नॉट हिंदू, दे आर गवर्न्ड बाई कस्टम प्रिवेलेंट इन द कास्ट। आदिवासी गोंड मतलब ये जो है हिंदू नहीं है, ये अपने रीति रिवाज परंपरा से शासित होकर के अपने रीति रिवाज चलाते हैं। और आप बोलने वाले कौन हैं? ये प्रकाश उइके जो आरएसएस के ये गुलाम लोग हैं, तलवे चाटने वाले लोग हैं। ये यहाँ पे जो बिरसा में करने वाले ये तलवे चाटने वाले लोग हैं, आरएसएस के तलवे चाटने लोग हैं। मैं पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसकी जो है जो भी पार्टी हो, अगर उसका मुखिया अगर जो है ब्राह्मण है तो वो हमारे हित की बात कभी कर नहीं सकता है, कभी नहीं कर सकता है। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। जहां हमारा मुखिया होगा वही हमारे हित की बात करेगा, अन्यथा कोई नहीं कर सकता है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। अगर हम आने वाली पीढ़ी को अगर हम सही दिशा देना चाहते हैं, सही दशा देना चाहते हैं, उनका एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, तो अपने को समझना पड़ेगा, इस पीढ़ी को समझना पड़ेगा और उनको सही मार्गदर्शन में लाना पड़ेगा। अन्यथा हमारे आने वाली पीढ़ी बहुत गर्त में जाने वाली है, ये मान लीजिए। मेरे साथियों, ये जो इन लोगों को मैं एक नहीं 10-10 उदाहरण दूंगा कि आदिवासी क्यों आदिवासी है, हिंदू क्यों नहीं है, मुसलमान क्यों नहीं है, क्रिश्चियन क्यों नहीं है। आप जो है उनको भ्रमित करके जो है उनको हिंदू में डाल रहे हैं। हमारे देश के अंदर जब ब्रिटिश इंडिया थी, हमारा देश जब गुलाम था, उस समय 1871 से जो है जनगणना हुआ करता था। 1871 से जब 1871 में जब जनगणना हुई तो अंग्रेजों ने हमारे लिए कॉलम रखा था। कॉलम क्या लिखा था हमारे लिए? हमको क्या कहा गया? एनिमिस्ट। एनिमिस्ट का अर्थात, एनिमिस्ट का मतलब होता है जल, जंगल, जमीन को, पहाड़ को, पत्थर को पूजने वाला व्यक्ति। ये 3 बार 1871, 1881, 1891 तक एनिमिस्ट आया। उसके बाद 1901 से एबोरिजिनल 1901, 1911, 1921 तक ये चलता आया। इस तरह से फिर शेड्यूल ट्राइब, फिर नहीं पहले ट्राइब, फिर शेड्यूल ट्राइब। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद जो है जनगणना होती है 1951 में, तब इनको हिंदू के जो है कोड में डाल दिया जाता है। उस वक्त जो है किसकी सरकार थी, ये जो है समझने की बात है। उस वक्त किसकी सरकार थी और किन लोगों ने राजनीति लाभ के लिए हमको हिंदू बना दिया? बिल्कुल हम हिंदू नहीं हैं।
और इन लोगों को जानबूझ करके इनको आदिवासियों को हिंदू बना दिया गया और हमारा जो कॉलम था उस कॉलम को हटा दिया गया। इसलिए हम मांग कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं हमारे सम्माननीय कोराम जी, दिल्ली जा रहे हैं, कई बार दिल्ली जा रहे हैं, हम तो 2-4 बार ही गए, आप तो कई बार जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, और जो है हम अपने जनगणना कॉलम में हमारे लिए अलग से जो है कॉलम लगाने के लिए कॉलम की मांग कर रहे हैं। वो भी कौन सी कॉलम, जो पहले था, जो अंग्रेजों ने हमारे लिए कॉलम रखा था उसी को यथावत रखा जाए, अलग से हम मांग नहीं कर रहे हैं, उसी को यथावत रखा जाए, हम ये मांग कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो एजेंट का जो काम कर रहे हैं, अभी मेरे गांव में पता चला था, ये चूंकि वो गैर आदिवासी समाज का था, हमारे लोगों को कह रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है, आपको सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। किस बात का सदस्यता ग्रहण, तो बोले आरएसएस में सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा, 500 रुपए देना पड़ेगा, और उसमें आपको जो है हाफ पैंट, एक डंडा और क्या क्या उनकी सामग्री मिलेगी, ऐसा बता रहा है। तो इस तरह के हमारे लोगों को कितना भ्रमित करोगे, कितना परेशान करोगे, कितना लूटोगे, जल जंगल जमीन को लूट डाले, सब चीज लूट डाले, फिर क्या बचा है, उसके बाद भी लूटना बंद नहीं कर रहे हैं। और हमारे लोग जो है आंख देख करके, खुली आंखों में देखते हुए भी साइड हो जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हम जो है चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम अगर अपना प्रतिनिधि बना के भेजते हैं तो वे लोग जो है हमारी बात करें, नहीं तो ऐसे प्रतिनिधि बना के भेजने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है मेरे साथियों। अब उससे अच्छा तो यह है कि हमारा प्रतिनिधि ही ना जाए, वहां जब बात ही नहीं रख सकते हैं तो किस बात के प्रतिनिधि हो आप। अभी जो है ये बाप पार्टी का राजकुमार रौत और उधर जो है चंद्रशेखर आजाद जी, 2 लोग ही लोकसभा में जो है हिला के रख रहे हैं। ऐसे प्रतिनिधि चाहिए हमको, ऐसा गुलामी करने वाले प्रतिनिधि नहीं चाहिए। तो आपको जो है हमारे साथ जो है इन लोग, मनुवादी के लोग, ब्राह्मणवाद के लोग, ये लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं। और यहां देख लीजिए, यहां किसकी जमीन है, यहां जो है बफर जोन में कान्हा में किसकी जमीन है, पूरे आदिवासियों की जमीन है। और यहां रिसोर्ट किनके बने पड़े हैं, किनके रिसोर्ट बने पड़े हैं। मैंने आरटीआई लगाया था तो वहां ठग लोगों का नाम दिया जा रहा है। इनको क्यों बरखा यहां से भगाया नहीं जा रहा है। आप जो है एक हो जाइए, पूरा भैयर और बिरसा, पूरा विधानसभा क्षेत्र के लोग एक होइए, और जितने बाहर के रिसोर्ट हैं इनको यहां से मार भगाइए, बिल्कुल मार भगाइए। ये नहीं चाहिए, हमारे आदिवासियों की जमीन है, यहाँ आदिवासियों के रिसोर्ट होगा। ये कौन होते हैं यहाँ रिसोर्ट चलाने वाले, और हमारे प्रतिनिधि इस बात पर क्यों आवाज नहीं उठाते। ये बड़ा दुख का विषय है मेरे साथियों। तो वहां दुर्गे भगत जी के कार्यक्रम में जब हुआ तो वहां से बात हो गई, और वो जमाने भर का जो है नौटंकी कर रहे हैं, पता तो है ही नहीं और बात कर रहे हैं। हम जो है आदिवासी हैं, आदिवासी रहेंगे, आदिवासी थे, ना हम हिंदू हैं, ना हम मुस्लिम हैं, ना हम क्रिश्चियन हैं, ना हम बौद्ध हैं, और सिर्फ आदिवासी हैं।